आर्यन ने जब औषधीय गोलियों को परिष्कृत किया तब भी आकाश में छाए विपत्ति के बादल छटते नहीं रहे। विपत्ति के बादल न केवल बने रहे बल्कि हर प्रहार के साथ गिरती बिजली की शक्ति भी बढ़ती गई। इसी क्षण बिजली की एक तेज कड़क गिरी जिससे संतों में दहशत फैल गई। विलो किंग और पेंगली ग्रेट सेज जैसे महान संत स्तर के विशेषज्ञों को भी कभी कभी इसका सामना करना पड़ा। हालांकि इससे उन्हें कोई चोट नहीं आई, लेकिन इससे फॉर्मेशन को तोड़ने में उनकी प्रगति प्रभावित हुई। आर्यन के लोहे के बर्तन में मौजूद औषधीय तत्व भी लगातार बदलते रहते थे। भीतर से 5 रंगों की रोशनी की लकीरें निकली और लोहे के बर्तन में वास्तव में 256 औषधीय गोलियां प्रकट हुई। प्रत्येक औषधीय गोली बिल्कुल पारदर्शी और गोल थी, मोती जैसी दिखती थी। गोलियों की सतह पर पंच तत्वों के प्रतीकों की मायावी छवियां भी दिखाई देती थी। क्या आर्यों द्वारा परिष्कृत औषधीय गोली असफल रही? उन सभी संतों के चेहरे पर जिज्ञासा भरे भाव थे। उनके आकलन के आधार पर सभी 256 औषधीय गोलियां उच्चतम स्तर पर होनी चाहिए। संप्रदाय गुरु स्तर के ये ग्रंथ, जिनमें महान दाव के अंश भी समाहित है, संप्रदाय गुरु स्तर के ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के माने जाते हैं। औषधीय गोलियां 256 सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले संप्रदाय मास्टर स्तर के सदस्यों को परिष्कृत करना किसी भी तरह से देखा जाए एक ही बैच में दवा की गोलियों का होना विफलता से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। हालांकि आर्यन ने पहले जिन गोलियों का वादा किया था वे बहुत बड़ा चढ़ाकर बताई गई थी, जिससे लोगों को लगा कि गोलियां कारगर नहीं हुई हैं। स्वर्गीय संसाधनों की कितनी बड़ी बर्बादी है, एक भयानक बर्बादी। केवल संप्रदाय प्रमुख स्तर को परिष्कृत करने के लिए इतनी बहुमूल्य सामग्रियों से बनी औषधीय गोलियां बनाना रसायन शास्त्र के सिद्धांतों का घोर अपमान है। उस महान ऋषि ने आर्यों की निंदा करते हुए फिर से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आर्यन ने उस आदमी को देखकर अपनी आंखें घुमाई। ये बूढ़ा आदमी मर क्यों नहीं जाता? कष्टों से गुजरती औषधीय गोलियां सांसारिक को पवित्रता में बदल देती हैं। आर्यन ने उस महान ऋषि की ओर एक नजर डाली। उन्होंने आकाश में वज्रपात को निर्देशित किया और उसे लोहे के बड़े कटोरे में रखी प्रत्येक औषधि गोली पर गिरा दिया। किसी औषधि को संप्रदाय गुरु स्तर से संत स्तर तक पहुंचाने के लिए अपार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि यह ऊर्जा औषधि के अवयवों के साथ से ही प्राप्त हो तो कम से कम 80% शक्ति नष्ट हो जाएगी। हालांकि दिव्य आपदा का उपयोग करके दिव्य आपदा की शक्ति को औषधि में समाहित किया जा सकता है, जिससे ये औषधियां दीक्षा ग्रहण कर लेती हैं, वज्र की शक्ति को अवशोषित कर लेती हैं और संत स्तर की औषधि बन जाती हैं। आर्यन दिव्य आपदा की शक्ति का उपयोग करके औषधीय गोलियों को संतों में बदलना चाहता है। यदि वह सफल होता है तो ये संख्या 256 संत लोगों तक पहुंच जाएगी। औषधीय गोलियां। रसायन विद्या में निपुण एक संत अचानक बोले। जब उनकी आवाज धीमी हुई तो वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। कष्टों से गुजरते हुए औषधियों का संत बनना, यह इतना आसान कैसे हो सकता है? जब औषधियां कष्टों से गुजरती हैं तो उनके असफल होने की संभावना लगभग 90% होती है। आर्यन का लालच हद से ज्यादा है। ये 256 बेहतरीन गुणवत्ता वाली संप्रदाय गुरु श्रेणी की औषधीय गोलियां शायद संरक्षित भी न रहें। देर सवेर वे सब धूल में मिल जाएंगी और बिजली गिरने से गायब हो जाएंगी। संत ने व्यंग्य से भरे स्वर में बात की। बिजली की चमक विभाजित होती है, गोलियों में विलीन हो जाती है। आर्यन के आदेश के बाद संत स्तर की बिजली का एक बोल्ट 256 वज्रपातों में परिवर्तित हो गया, जिनमें से प्रत्येक चॉपस्टिक जितना मोटा था और प्रत्येक औषधीय गोली में विलीन हो गया। ये कैसी स्थिति है? वज्रपात विभाजित होकर 256 वज्रपात में बदल गया। यह कोई दिव्य दंड नहीं है, यह दिव्य वरदान है। यह विधि भयावह है। आर्यन ने वज्रपात के महान मार्ग को इस स्तर तक कैसे समझा? वह बुजुर्ग संत चौंक गए। उनके चेहरे से उपहास का भाव गायब हो गया था। यदि स्थिति इसी प्रकार बनी रही तो आर्यन वास्तव में इन 256 औषधीय गोलियों को संत स्तर में परिवर्तित करने में सक्षम हो सकता है। औषधीय गोलियां। इस क्षण विलोकिन का चेहरा और भी उदास हो गया। ये वज्रशक्ति मंगल ग्रह के भीतर उत्पत्ति का विकास है। संत बनने के लिए 256 गोलियों के लिए मंगल ग्रह से कितनी उत्पत्ति का उपभोग करना पड़ेगा? आर्यन की यह योजना एक तीर से कई निशाने साधने की सचमुच क्रूर है। विलोकिन की आंखें इधर उधर दौड़ी और वह जोर से बोला,
वह मंगल ग्रहवासियों के लिए विनती नहीं कर रहा था, उसका असली लक्ष्य मंगल ग्रह के संतों और महान ऋषियों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना था, सभी पक्षों से एकजुट होकर उस संरचना को तोड़ने में तेजी लाने का आग्रह करना था। हालांकि मंगल ग्रह चुप रहा, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चूंकि मामला इस स्तर तक पहुंच चुका था, इसलिए मंगल ग्रह के लिए इसमें हस्तक्षेप करना अब संभव नहीं था। एक बार जब दोनों दिव्य दानव भाग निकले और अपनी चरम सीमा को पुनः प्राप्त कर लिया, क्षेत्रीय शक्ति के सामने मंगल ग्रह की नींव भी पर्याप्त नहीं होगी। जैसे ही एक के बाद एक बिजली गिरी, आर्यन के लोहे के बर्तन में रखी सभी औषधीय गोलियां पवित्र हो गईं। अमर संगीत उतरा और शून्य लोक में बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। प्रत्येक बर्फ का टुकड़ा शुद्धतम स्वर्ग और पृथ्वी की मूल ऊर्जा से बना था, और हर टुकड़ा एक महान टॉनिक था। बंदर राजा और वूसू ने बराबर बराबर मात्रा में उत्पत्ति ऊर्जा के हिमखंडों को ग्रहण किया। इन उत्पत्ति ऊर्जा हिमखंडों का प्रभाव वास्तव में दर्जनों संप्रदाय गुरु स्तर के हिमखंडों के बराबर था। औषधीय गोलियां, साथ ही उनके कानों में प्रवेश करने वाले अमर संगीत के झटकों ने उनके शारीरिक घावों के उपचार को तेज कर दिया। यह अमर संगीत की दिव्य ध्वनि थी, जो आंतरिक अंगों को पोषण देने और घावों को ठीक करने में सक्षम थी। मूलतः, हालांकि एकल संत क्षेत्र स्तर का उद्भव हुआ था, एक औषधीय गोली भले ही स्वर्ग और पृथ्वी की अभूतपूर्व घटना को जन्म दे, लेकिन उससे ऐसा भयावह दृश्य उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन इस बार ये 256 संत स्तर के उद्भव के कारण उत्पन्न घटनाओं का अध्यारोपण था। औषधीय गोलियां, ये घटनाएं असंख्य और विविध थीं, जिन्होंने पूरे आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। 256 संत स्तर आर्यन ने औषधीय गोलियों को वास्तव में सफलतापूर्वक परिष्कृत किया था। उस बुजुर्ग संत के चेहरे पर असमंजस का भाव दिखाई दिया। वह कुछ निराश महसूस करते हुए मन ही मन बुदबुदाया। उन्होंने अपना पूरा जीवन रसायन विद्या का अभ्यास किया, लेकिन उन्होंने बहुत कम ही वास्तविक संत स्तरीय औषधीय गोलियां तैयार की थीं। फिर भी इस बार आर्यन द्वारा एक ही बार में तैयार की गई औषधीय गोलियों की संख्या संत स्तर की गोलियों की संख्या से अधिक थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन में औषधीय गोलियों का निर्माण किया था। अनजाने में ही उसके दांव हृदय में धीरे धीरे दरारें दिखाई देने लगीं। ये तो केवल औषधीय गोलियों का प्रारंभिक निर्माण है, ये गोलियां अभी भी वास्तविक दिव्य मूल की गोलियां हैं। आर्यन ने अपने आप से कुछ बुदबुदाया, फिर अपना हाथ हिलाया और सभी 256 औषधीय गोलियां एक साथ हवा में तैरने लगीं। विलय करो। आर्यन की आवाज धीमी होते ही 256 औषधीय गोलियां जोड़ों में आपस में मिल गईं। मूल रूप से मौजूद 256 औषधीय गोलियों की संख्या तुरंत घटकर मात्र 128 रह गई। हालांकि इन 128 औषधीय गोलियों की गुणवत्ता को जबरन एक स्तर तक बढ़ा दिया गया था। मूल रूप से जब गर्जना शांत हुई, तो इन गोलियों का स्तर केवल संत श्रेणी प्रथम था, लेकिन सम्मेलन के बाद उन्हें जबरन संत श्रेणी द्वितीय के स्तर तक बढ़ा दिया गया। हालांकि दोनों के रैंक में सिर्फ एक ही अंतर था, लेकिन औषधीय प्रभाव बिल्कुल अलग थे। गोलियों को मिलाने की तकनीक, रसायन शास्त्र की सबसे प्राचीन विधि, सीखने में आसान लेकिन महारत हासिल करने में कठिन। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन वास्तव में इस विधि को समझ पाएगा। वृद्ध संत ने बोलना शुरू किया। इस समय उनकी आंखों की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई थी। उनके चेहरे पर निराशा का भाव स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा था। यदि आज उसका दांव हृदय पुनः एकजुट नहीं हो सका, तो वह भविष्य में अपनी साधना में आधा कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर से विलय करो, आर्यन ने धीमी आवाज में चिल्लाया और उसने एक बार फिर पिल मर्जिंग टेक्निक का प्रदर्शन किया। ये पिल मर्जिंग तकनीक उन्हें एज यू विश मास्टर द्वारा सिखाई गई थी। रसायन शास्त्र के संदर्भ में असली विशेषज्ञ वास्तव में एज यू विश मास्टर ही थे। साधारण गोली विलन तकनीकों में औषधीय गोलियों को मिलाते समय विफलता की एक निश्चित संभावना होती है। एज यू विश मास्टर ने पिल मर्जिंग टेक्निक को बेहतर बनाया, और आर्यन ने जो प्रदर्शन किया वह पिल मर्जिंग टेक्निक का ही बेहतर संस्करण था। इस पिल मर्जिंग तकनीक को केवल 2 बार ही किया जा सकता है, लेकिन हर बार सफलता की गारंटी है। बेशक पिल मर्जिंग टेक्निक के इस एज यू विश मास्टर संस्करण के लिए मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। सटीक नियंत्रण और गारंटीकृत सफलता सुनिश्चित करने के लिए आत्मा का स्तर महान ऋषि क्षेत्र तक पहुंचना चाहिए। मेडिसिनल पिल्स का फिर से विलय हो गया है। 128 औषधीय गोलियां बदलकर 64 औषधीय गोलियां हो गईं। सेंट ग्रेड रैंक 3।
सभी संत पहले से ही कुछ सुनना महसूस कर रहे थे। सेंट ग्रेड रैंक 3 औषधीय गोलियां ऐसी वस्तु थी जो उन्हें अपने पूरे जीवन में शायद ही कभी प्राप्त होती थी। वास्तव में संत श्रेणी की अधिकांश औषधीय गोलियां संत श्रेणी के प्रथम स्तर की थीं। सेंट ग्रेड रैंक हरी में निहित सघन औषधीय शक्ति औषधीय गोलियां पहले से ही उनकी बाधाओं को दूर करने में उनकी मदद कर सकती हैं, जिससे वे अपने क्षेत्र का विस्तार कर सकें और आगे बढ़ सकें। अगर आर्यन ने कहा होता कि जो भी जाने को तैयार होगा उसे वही एक दवा की गोली दे देगा, तब वहां मौजूद अधिकांश संत संभवतः तुरंत मुड़कर चले जाएंगे। 64 औषधीय गोलियां हवा में तैर रही थीं। प्रत्येक गोली अजगर की आंख के आकार की क्रिस्टल की तरह पारदर्शी और उत्तम जेड जैसी दिखती थी। केवल दिखावट के आधार पर देखा जाए तो ये औषधीय गोलियां कलाकृतियों की श्रेणी में आती हैं। एक के बाद एक संत इतने ईर्ष्यालु हो गए कि उनके मुंह से मानो लार टपक रही थी। सभी लोग, संरचना पैटर्न को तोड़ो और ये सभी औषधीय गोलियां तुम्हारी हो जाएंगी। विलो किंग ने आग में घी डालने का काम किया। हालांकि आर्यन ने एक ठंडी मुस्कान दिखाई। विलो किंग, तुम बहुत लंबे समय से अहंकारी हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी साधना तुम्हारी साधना से कमतर है, इसलिए मुझमें पलटवार करने की शक्ति नहीं है? आर्यन को आखिरकार इस पल का इंतजार था। उसने धीमी आवाज में फुसफुसाया, औषधीय गोली की पहली बारी। 9वें मोड़ का अमृत, हर मोड़ पर आकाश हिल उठता है। इस बार आर्यन की 64 औषधीय गोलियों ने एक साथ पहला चरण पूरा किया। अचानक ही हवाएं तेज हो गईं और बादल उमड़ने लगे। 8 अक्षर कियान, स्वर्ग, गरज, बिजली, जल, पर्वत, पृथ्वी, वायु, अग्नि और झील, दलदल सभी हवा में तैरने लगे। इन 64 औषधीय गोलियों को 8 संयोजनों में विभाजित किया गया था। गोलियों के प्रत्येक समूह में 8 अलग अलग प्रकार की गोलियां थीं और 8 प्रकार की गोलियां 8 त्रिकोणों का प्रतीक थीं। इस बार आर्यन की पहली बारी की औषधीय गोलियां अनोखी थीं, वह गोलियों में अलग अलग अर्थ समाहित कर रहा था। 8 त्रिकोण सभी चीजों को समाहित करते हैं। आर्यन की दिव्य उत्पत्ति की गोलियों ने आखिरकार आकार ले लिया। गोलियों के प्रत्येक समूह ने मिलकर एक दिव्य उत्पत्ति की गोली बनाई। इन दिव्य उत्पत्ति की गोलियों के भीतर पूर्वजों द्वारा शास्त्रों के पाठ की ध्वनि थी। इसे सुनने से मन शांत होता था, आत्मा को शांति मिलती थी और हृदय के राक्षसों का नाश होता था। दिव्य उत्पत्ति की गोलियों का जन्म हुआ। शून्य लोक में दरार पड़ गई। दरार से धीरे धीरे लाल धुएं के गुच्छे निकलने लगे और आर्यन की ओर बहने लगे। शाप शक्ति, बिल्कुल जैसा सोचा था। लाल धुआं देखकर आर्यन को आश्चर्य नहीं हुआ बल्कि खुशी हुई। उसने अपनी उंगली से विलो किंग की ओर स्पष्ट रूप से इशारा किया। लाल धुआं इकट्ठा होता गया और अंततः एक लंबी तलवार का आकार ले लिया। लंबी तलवार हवा को चीरते हुए विलो किंग की ओर बढ़ी। विलो किंग ने भौहें चढ़ाईं। ये किस तरह का तरीका था? ये तो बस एक लंबी तलवार थी। क्या आर्यन को लगता था कि यह चीज उसे परेशान कर सकती है? क्या आर्यन झूठ बोल रहा था या वह वास्तव में एक महान ऋषि की शक्ति को नहीं समझ पाया था? विलो किंग की आस्तीन से एक लता निकली और सीधे लाल धुएं से बनी लंबी तलवार को चकनाचूर कर दिया। हालांकि लाल धुएं ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए विलो किंग के शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। विलो किंग को पूरे शरीर में जकड़न महसूस हो रही थी। उसके भीतर की जीवन शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। ये कैसी शक्ति है जो मौन और अदृश्य है, फिर भी मेरा जीवन छीनने में सक्षम है? विलो किंग भयभीत था। उसने विलो वृक्ष के रूप में दांव प्राप्त कर लिया था और उसकी आंतरिक जीवन शक्ति सबसे प्रचुर मात्रा में थी। यही उनके दांव की प्राप्ति का आधार था और यही आम लोगों पर उनकी श्रेष्ठता का कारण भी था। लेकिन अब जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था उसे चुपचाप कमजोर किया जा रहा था। विलो किंग इस बात से चिंतित क्यों नहीं होगा? ये शाप शक्ति मूल रूप से इन दिव्य उत्पत्ति की गोलियों के लिए थी। अब मैं तुम्हें इनके बदले ये कष्ट सहने दे रहा हूं। ये शाप शक्ति मौन है और इसे निकालना कठिन है। चूंकि तुम विलो राजा इतने शक्तिशाली हो तो तुम्हारे पास इस शाप का मुकाबला करने का कोई तरीका होना चाहिए, है ना? आर्यन की मुस्कान व्यंग्यात्मक थी और विलो किंग का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। शाप शक्ति। हालांकि विलो किंग ने इसे कभी नहीं देखा था, लेकिन वह इस शक्ति के बारे में कैसे नहीं सुन सकता था जिसने असंख्य लोगों के ब्रह्मांड में अनगिनत विशेषज्ञों के चेहरे के भाव बदल दिए थे। आर्यन, आज से हम दोनों के बीच सुलह कभी नहीं हो सकती।
विलो किंग ने आर्यन का निर्दय विरोध करने की शपथ ली। तुम्हें मुझसे बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है, आज हम तुम सबको बिना दफनाए ही मौत के घाट उतार देंगे। आर्यन ने एक शानदार मुस्कान बिखेरी। उन्होंने स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि और वूसू को एक एक दिव्य उत्पत्ति की गोली भेंट की। दोनों ने दवा की गोली ली और बिना किसी झिझक के उसे निगल लिया। पलक झपकते ही स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि की साधना में तीव्र उछाल आया, और पलक झपकते ही उन्होंने महान ऋषि क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। हवा और बादलों का रंग बदल गया, आकाश और पृथ्वी एक साथ प्रतिध्वनित हुए और 10,000 दाव सिद्धांत अवतरित हुए। आकाश में एक विशाल चक्की का पत्थर प्रकट हुआ। ये दिव्य दाव की शक्ति का प्रकटीकरण था। ये धीरे धीरे नीचे उतरकर परम संत को दबाने लगा। परम संत ने जोरदार दहाड़ लगाए और चक्की का पत्थर धीरे धीरे चूर चूर होकर चूर चूर हो गया। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि ने अपनी साधना पुनः प्राप्त कर ली और एक बार फिर महान ऋषि क्षेत्र के सदस्य बन गए। यहाँ तक कि मंगल के स्वर्गीय मार्ग ने भी हस्तक्षेप करना चाहा। हालांकि आर्यन जानता था कि मंगल के स्वर्गीय मार्ग का यह इरादा नहीं हो सकता है, बल्कि बोधिवंश राजवंश स्वर्गीय मार्ग को बलिदान दे रहा था और उसने स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि को दबाने के लिए स्वर्गीय मार्ग की शक्ति का उपयोग किया होगा। बोधिवंश मंगल ग्रह पर सबसे शक्तिशाली शाही राजवंश था। वे आकाश और पृथ्वी को बलिदान देते थे, मंगल ग्रह की इच्छा से संवाद करने में सक्षम थे और आवश्यकता पड़ने पर मंगल ग्रह की इच्छा का उपयोग करके मंगल ग्रह के दायरे में आने वाले शत्रुओं को विनाशकारी प्रहार कर सकते थे। दुर्भाग्यवश स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि ने महान ऋषि स्तर की पुनर्प्राप्ति कर ली थी, इसलिए मंगल की दिव्य शक्ति की यह इच्छा भी उन्हें मुश्किल से ही दबा पाए। एक ही चीख से उसने दिव्य चक्की के पत्थर को चकनाचूर कर दिया। उसके भौतिक शरीर के भीतर से चमकीला सुनहरा प्रकाश निकला। उनकी साधना में एक बार फिर प्रगति हुई और पलक झपकते ही वे संत लोक के दूसरे स्तर पर पहुंच गए। इस दिव्य उत्पत्ति की गोली में अपार ऊर्जा समाहित थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ती थी, पंच तत्वों और अष्टकोण को संघनित करती थी। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि ने एक के बाद एक कई लोकों को भेद डाला। उनकी आभा किसी नाग के समान थी और उनके मधुर मंत्रों से कंपन उत्पन्न हुआ। आकाश धराशायी हो गया और उसके साथ ही मंगल की शक्ति भी नष्ट हो गई। विभिन्न महान संतों और संतों का रंग बदल गया। अब उन्हें स्वर्ग दमन पर्वत की संरचना को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि स्वयं उससे बाहर आ चुके थे। हालांकि वर्तमान स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि ने अपनी चरम अवस्था की साधना शक्ति का लगभग 10% पुनः प्राप्त कर लिया था। साधारण महान संत निश्चित रूप से उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। मैं भी आकर यह जांच करूंगा कि क्या यह अद्वितीय तलवार अभी भी तेज है। वसु खिलखिलाया और उसके शरीर में व्याप्त असीम ऊर्जा और रक्त उबल उठा। 10,000 ली के दायरे में सब कुछ लाल ऊर्जा और रक्त से भर गया और चांदी की तलवार की रोशनी की एक किरण नीचे की ओर गिरी। एक संत का सिर जमीन पर गिर गया। उसकी गर्दन पर ताजा खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा। संत का शरीर शक्तिहीन होकर गिर पड़ा। वसु का ये प्रवेश द्वार वास्तव में एक संत के जीवन को बलिदान के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। वसु की साधना भी तेजी से सुधर रही थी और वह शिखर महान संत स्तर तक पहुंच गई थी। जल्दी भागो, ये दोनों दानव देवता पुनर्जीवित हो गए हैं। संत कांप उठे और सिहर गए। उनकी साधना और युद्ध शक्ति के बावजूद वे इस स्तर की प्रतियोगिता में सबसे बुनियादी मोहरे के रूप में भी काम नहीं आ सकते थे। तथाकथित 100 संतों की सेना, वे सभी विभिन्न पक्षों से आए हुए लोगों का एक बेमिल समूह मात्र थे। जब आपदा आती है तो हर कोई अपने अपने रास्ते भागता है। महान संतों के युद्ध में युद्ध के बाद की स्थिति ही उनके शरीरों को टुकड़े टुकड़े कर सकती है, जिससे कोई भी शव साबुत नहीं बचता। जाओ मत, हे सैकड़ों संत लोक के शक्तिशाली योद्धाओं, यदि तुम एकजुट हो जाओ तो स्वर्ग और वसु के समतुल्य महान ऋषि को फंसाने में तुम्हें लड़ने की शक्ति की कमी नहीं होगी। विलो किंग दहाड़ उठा। वह संत लोक के इन शक्तिशाली योद्धाओं को अपने पास रखना चाहता था। यदि ये सभी संत चले गए तो इस बार राक्षस देवताओं को मारने की उनकी योजना पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। तुम मुश्किल से खुद को बचा पा रहे हो, फिर भी तुम राक्षस देवताओं को मारना चाहते हो। आर्यन ने उपहास किया और उसने शाप शक्ति को क्रियान्वित किया। विलो किंग के सातों छिद्रों से रक्त बहने लगा। वह दहाड़ा और उसके शरीर के भीतर की शाप ऊर्जा चकनाचूर होकर फूट पड़ी।
उसके शरीर के चारों ओर लाल धुंध के हल्के गुच्छे मंडरा रहे थे। केवल शाप की शक्ति मेरा क्या बिगाड़ सकती है? विलोकिन फुफकारा। फिर भी शाप शक्ति की वे ताकतें विलोकिन के शरीर में वापस घुस गईं। शाप शक्ति की ये ताकतें हड्डियों पर चिपके कीड़ों की तरह थीं, जिन्हें हटाना नामुमकिन था। विलोकिन ने फिर दहाड़ा, लेकिन इस बार वह अपने शरीर में समाये शाप शक्ति को भी बाहर नहीं निकाल सका। ऐसा प्रतीत होता था मानो इस शाप शक्ति में अपनी अलग ही ऊर्जा हो। यह अत्यंत दृढ़ थी और विलोकिन के शरीर में कभी भी विलीन नहीं हो रही थी। विलोकिन ने यह देखकर भयभीत हो गया कि ये शाप शक्तियां न केवल उसकी जीवन शक्ति को सोख रही थीं, बल्कि सोखने के साथ साथ लगातार स्वयं को मजबूत भी कर रही थी। थोड़े ही समय में उसके शरीर में शाप शक्ति वास्तव में आधा प्रतिशत बढ़ गई थी। शाप शक्ति के मजबूत होने के साथ साथ उसकी जीवन शक्ति को सोखने की गति भी लगातार तेज होती जा रही थी। पीछे हटो, सब लोग पीछे हटो। विलोकिन ने अचानक अपना इरादा बदल दिया। वह जल्द से जल्द अग्निदेव पंथ में लौटना चाहता था। अगर वह इस शाप शक्ति को बढ़ने देता तो शायद 10 दिनों से भी कम समय में वह पूरी तरह से शाप शक्ति में समा जाता और अमर हो जाता। अगर ऐसा हुआ तो स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि और वसु को नष्ट करने का क्या लाभ होगा? कुछ ही क्षण पहले बड़ी मुश्किल से जुटाया गया मनोबल विलोकिन के पीछे हटने के आह्वान के साथ पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। रॉक स्पिरिट ने विलोकिन को क्रोधित होकर फटकारा, विलोकिन, तुम किस बात पर पागल हो रहे हो? ये महान ऋषि स्वर्ग के समतुल्य और वसु अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुए हैं। अगर हम अभी उन पर हमला करते हैं तो उन्हें मारना संभव है, लेकिन जैसे ही हम उनके पूरी तरह से स्वस्थ होने का इंतजार करेंगे, वह हमारा मृत्यु का दिन होगा। विलोकिन की आंखें खून से लाल थीं और उन पर लाल नसें उभरी हुई थीं। उसने रॉक स्पिरिट पर दहाड़ते हुए कहा, दफा हो जाओ, मुझसे दानव देवताओं को मारने की बात मत करो। क्या तुम्हें पता है कि मेरे शरीर पर लगा श्राप मेरी शक्ति को नष्ट कर रहा है? अगर इस श्राप को दबाने का कोई तरीका नहीं मिला तो मैं 10 दिनों के भीतर निश्चित रूप से मर जाऊंगा। अगर इस बंदर और वसु को इस बार नहीं मारा जा सका तो पंथ में अभी भी शून्य अमर हैं जो मोर्चा संभाले रखेंगे, लेकिन अगर मुझ पर लगा ये श्राप दूर नहीं हुआ तो शायद 10 दिनों के भीतर मैं सचमुच मर जाऊंगा और गायब हो जाऊंगा। विलोकिन के बोलते ही वह मुड़ा और तुरंत शून्य लोक में विलीन हो गया। और रॉक स्पिरिट ने स्वर्ग और वसु के समान महान ऋषि की ओर देखा। उसकी आंखों में अब वैसी तीव्र हत्या की मंशा नहीं थी। 8 महान संतों ने एक दूसरे को देखा और अंततः पीछे हट गए। उन्होंने दानव देवताओं को मारने के उद्देश्य से संयुक्त रूप से हमला किया था, लेकिन अब वे दोनों दानव देवता अजेय थे। यहाँ तक कि संयुक्त रूप से लड़ने पर भी वे उन दोनों दानव देवताओं को रोक नहीं सकते थे। ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय अभी निकल जाना बेहतर था। उन्होंने अपनी पहचान छिपा रखी थी और वे सभी एक दूसरे के लिए अजनबी थे, क्योंकि वे एक साझा लक्ष्य के कारण यहाँ आए थे। अब उनका लक्ष्य पूरा होना असंभव था और पीछे हटना ही सबसे अच्छा विकल्प बन गया था। हालांकि इसी क्षण एक अप्रत्याशित परिवर्तन घटित हुआ। तारों और चंद्रमा की रोशनी की किरणें एकत्रित होकर एक मानव आकृति में परिवर्तित हो गईं। यह मात्र तारों और चंद्रमा की शक्ति से विकसित एक क्लोन था, लेकिन इसने चारों दिशाओं में दबाव डाला, यहाँ तक कि इस मंगल ग्रह का दिव्य मार्ग भी इसे संभाल नहीं सका। यह एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसने हरे रंग के कपड़े पहने थे, सिर पर बांस की टोपी थी। वह जैड की तरह सुंदर था। वह एक ऐसा खूबसूरत आदमी था जिसके सामने स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजें फीकी पड़ जाती थीं। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि वसु, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम फिर मिलेंगे। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति की मुस्कान फीकी थी, जिसमें दुनिया को नीचा देखने और सभी जीवित प्राणियों को नजरअंदाज करने का भाव था। अग्नि देवता पंथ, आदरणीय राजन, उस समय जब आपने हमें दबाया था, मुझे डर है कि इसमें आपका भी कुछ योगदान था। स्वर्ग के समान महान ऋषि की आंखें अग्नि उगलती थीं। वे स्वभाव से ही ऐसे व्यक्ति थे जो प्रेम और घृणा दोनों करने का साहस रखते थे। अन्यथा वह उस समय स्वर्ग महल में तबाही नहीं मचाता और अंततः पंचउंगली पर्वत के नीचे दबकर नष्ट नहीं हो जाता। शून्य अमर शक्ति का भंडार। आर्यन ने आसपास मौजूद पूज्य राजन को देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। शून्य अमर लोक का एक शक्तिशाली प्राणी, भले ही वह केवल एक क्लोन ही क्यों न हो, एक महान संत के बस की बात नहीं थी।
वो एक अलग ही स्तर का अस्तित्व था जो अमरता को छूता था। यह असंख्य लोगों के इस ब्रह्मांड में पिरामिड के शिखर पर स्थित सबसे शक्तिशाली अस्तित्व था। भले ही वह सिर्फ एक क्लोन था, उसमें वर्ड इमॉर्टल समाहित था। दाव सिद्धांत। शून्य अमर दाव सिद्धांत महान दाव के संचालन का अनुकरण करते हैं, अपने स्वयं के नियम बनाते हैं, हजारों तरीकों से बदलते हैं और रंगीन होते हैं। आदरणीय प्रभु नमस्कार। आदरणीय प्रभु नमस्कार। विलो किंग और रॉक स्पिरिट की तरह ही गर्व से भरे हुए, जैसे ही उन्होंने आदरणीय राजन को देखा, वे दोनों एक घुटने पर बैठ गए और सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। एक महान संत आम लोगों की नजरों में पहले से ही एक पहुंच से बाहर का अस्तित्व था, लेकिन एक शून्य अमर की तुलना में वे एक ही स्तर का अस्तित्व नहीं थे। भले ही वह सिर्फ एक क्लोन ही क्यों न हो, विलो किंग और रॉक स्पिरिट को सम्मानजनक व्यवहार करना ही था। आदरणीय राजन ने अपने बगल में बैठे विलो किंग की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, आपने पहले बहुत अच्छा किया विलो किंग। हालांकि यह श्राप नियम अनसुलझा माना जाता है, मैंने एक आभासी दाव नियम का उपयोग करके इसे दबाने में आपकी मदद की है। जब तक मेरा यह नियम नहीं टूटता, ये श्राप शक्ति आप पर जरा सा भी प्रभाव नहीं डाल पाएगी। आदरणीय राजन के बोलने के बाद उन्होंने विलो किंग की भौहों के बीचों बीच उंगली से इशारा किया। विलो किंग के शरीर में व्याप्त शाप शक्ति, जो उसके शरीर में गड़बड़ी पैदा कर रही थी, अचानक एक भीड़ की तरह शांत हो गई, कांपते हुए एक कोने में दुबक गई। आर्यन को ऐसा लगा कि विलो किंग के भीतर मौजूद शाप शक्ति से उसका संपर्क टूट गया है। वॉइड इमॉर्टल के शक्तिशाली योद्धा सचमुच बहुत डरावने होते हैं। शून्य अमर से नीचे के साधक अब उनके समान स्तर के अस्तित्व नहीं रह गए हैं। सुंदर बंदर राजा, जब हमने तुम्हें दबाने के लिए कार्रवाई की थी, तब हमने ज्यादा हत्याएं नहीं की थी। तुम्हें असली मकसद समझना चाहिए, वह था देवताओं और राक्षसों के युग का अंत करना और असंख्य लोगों के ब्रह्मांड के लिए नई आशा का जन्म देना। तुम स्वर्ग दमन पर्वत के नीचे आराम कर सकते हो, बाहर आकर अराजकता फैलाने की क्या जरूरत है। आदरणीय राजन ने संसार के प्रति करुणा की अभिव्यक्ति प्रकट की। उन्होंने स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि को ऐसे देखा मानो वे अपने ही बच्चे को देख रहे हों। पूज्य राजन, उस समय की घटनाओं के बारे में केवल आप और मैं ही जानते हैं। अगर शून्य अमर को निकालने का इरादा न होता तो मेरे भीतर के नियम, तुम असंख्य लोगों में हो रहे परिवर्तनों की परवाह क्यों करोगे। तुमने अनेक वर्षों तक साधना की है, सभ्यताओं के युगों का विनाश अनेक बार देखा है, फिर भी तुमने कभी हस्तक्षेप नहीं किया, समुद्रों को शहतूत के खेतों में बदलते और प्राणियों को कष्ट सहते देखकर हंसते रहे। उस समय जब देवता और राक्षस उठे तो तुम्हें चिंता हुई कि हमारी साधना की गति बहुत तेज है, जो तुमसे आगे निकल रही है, इसलिए जैसे ही हमने शून्य अमरलोक में कदम रखा, तुमने हमें दबा दिया, शून्य अमरता को छीन लिया। हे नियम, इसे अपने भीतर समाहित कर लो और आकाश पृथ्वी को बदल दो। और तुमने हमें मारा नहीं। मुझे डर है कि इसका कारण ये भी है कि जब तुम्हें फिर से साधना में बाधा आई, तो तुमने हमें मुक्त करने की तैयारी की, ताकि हम शून्य अमरता की पुनः साधना कर सकें। कानून, और फिर बेरहमी से इसे छीनकर हमें फिर से दबा देना। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि की अग्नि में आंखें धधक रही थीं, उनकी आवाज राक्षसी घृणा से भरी हुई थी। यदि सूर्य परिवार के वे प्राचीन लोग न होते जो स्वयं को श्रेष्ठ और शक्तिशाली समझते थे और सोचते थे कि वे सभी जीवित प्राणियों को नियंत्रित कर सकते हैं, तो उस समय उन्हें इस आपदा का सामना न करना पड़ता। आदरणीय राजन ने धीमी आह भरी, सुंदर बंदर राजा, इतने वर्षों के बाद भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप हमारी अथक मेहनत को नहीं समझ पाए हैं। खैर, कोई बात नहीं। अगर आप हमें खलनायक कहते हैं तो हम खलनायक हैं। अब मेरा क्लोन अवतरित हो चुका है। क्या आप स्वयं स्वर्ग दमन पर्वत लौटकर दमन स्वीकार करना चाहेंगे या मुझसे लड़ेंगे और फिर मेरे द्वारा आपकी साधना को बिखेर कर पर्वत के नीचे दबा दिया जाएगा। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि ने क्रोधित होकर कहा, आदरणीय राजन, इतने वर्षों बाद भी मुझे आपसे इतना अहंकारी होने की उम्मीद नहीं थी। जब आपने मुझे उस समय दबाया था तब आप मेरे मुकाबले के बिल्कुल भी नहीं थे। अगर आप बूढ़े निर्लज लोगों ने मुझे धोखा देने की साजिश न रची होती और आप में से कई लोगों ने मिलकर मुझे स्वर्ग दमन पर्वत के नीचे घेर कर दबाने की साजिश न रची होती, तो मैं, बूढ़ा सूर्य, तुम्हें बहुत पहले ही एक लाठी से पीट पीट कर मार डालता। आप केवल एक क्लोन भेजकर मुझे और बूढ़े बाई को दबाना चाहते हैं, ये कुछ ज्यादा ही अहंकारपूर्ण है।
अतीत तो अतीत है और आज तो आज है। मैं पहले ही 9 अमर आत्माओं के साथ विलीन हो चुका हूँ। नियम तुम्हारे शरीर में ही गढ़े गए हैं और मेरी साधना में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। अगर मैं तुम्हारे पुराने रूप से भी सामना करूं तो मैं तुम्हें एक हाथ से ही दबा सकता हूं, और तुमने स्वर्ग दमन पर्वत के नीचे बहुत सी प्राण शक्ति खो दी है। अब तुम्हारी शक्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं बचा है। एक क्लोन ही तुम्हें दबाने के लिए काफी है। एक महान ऋषि का शत्रु, या शायद स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि और वूसू यहां तक कि मिलकर भी इस शून्य अमर का मुकाबला नहीं कर सके। क्लोन, वे अनेक संत और महान ऋषि जो मूलतः एकांतवास की तैयारी कर रहे थे, अचानक संकोच करने लगे। हालात एक बार फिर अनिश्चित हो गए थे। चुपचाप एक युवक जो अभी अभी संत स्तर में प्रवेश कर चुका था, श्रवण के बगल में प्रकट हुआ। जैसे ही 3 जिंदगियों से सम्मानित व्यक्ति प्रकट हुए, मेरु पर्वत ने पहले ही अपने सरणी पैटर्न को वापस ले लिया था। वॉइड इमॉर्टल के आगमन के साथ इसकी सरणी पैटर्न शायद ही वॉइड इमॉर्टल की प्रगति को रोक पा रही थी। अगर यह प्रतिरोध करे तो यह मात्र एक चूहे की तरह रथ को रोकने की कोशिश करने जैसा होगा। संत लोक में अभी अभी प्रवेश कर चुके उस युवक ने आर्यन की ओर देखा। उसकी निगाहें घमंडी थीं। मैं बड़ा हूं सुदूर उत्तर से 100 संतों के गठबंधन के घनानंद। यदि आप समझदार हैं तो कृपया अभी अभी तैयार की गई दिव्य उत्पत्ति की गोली मुझे सौंप दें। शायद मैं आपके लिए मध्यस्थता कर सकूं और सुदूर उत्तर के नाम पर आपको जीवित रहने का मार्ग दिखा सकूं। घनानंद ने आर्यन को देखते हुए घमंडी भाव दिखाया। उनके विचार में पृथ्वी का अंत निश्चित था। अगर स्वर्ग और वसु के समतुल्य महान ऋषि ने कुछ शक्ति प्राप्त भी कर ली होती तो उससे क्या फर्क पड़ता। वॉइड इमॉर्टल दायरे के विशेषज्ञ के सामने भी वे कचरे के अलावा कुछ नहीं थे। इस समय आर्यन की दिव्य उत्पत्ति की गोली पाने की तीव्र इच्छा उसके हृदय में जागृत हो चुकी थी। यदि वह इन दिव्य उत्पत्ति की गोलियों को प्राप्त कर लेता तो भविष्य में वह आसानी से अपने क्षेत्र को पार कर सकता था और संत लोक की दूसरी या तीसरी परत तक पहुंच सकता था। आर्यन के प्रतिरोध करने के साहस की बात करें तो अब यह उनकी योजनाओं में नहीं था। सिर्फ एक अग्निदेव पंथ से निपटने के लिए ही पृथ्वी पहले से ही शत्रुओं से घिरी हुई थी। क्या वे इस समय सुदूर उत्तर में स्थित अपने 100 संतों के गठबंधन को नाराज करने की हिम्मत करेंगे? घनानंद को पूरा भरोसा था कि परिस्थितियों के चलते आर्यन को समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बेशक घनानंद का लक्ष्य केवल दिव्य उत्पत्ति की गोली प्राप्त करना था। आर्यन की रक्षा करने की बात करें तो पृथ्वी की रक्षा करना, वह ऐसा निसंतोषजनक काम कभी नहीं करेगा। आर्यन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, मानो वह 3 जन्मों से पूज्य भगवान से भयभीत हो गया हो। उन्होंने घनानंद की ओर देखा और हिचकिचाते हुए कहा, क्या संत घनानंद अपनी बात रखें? एक संत का वचन एक बार बोल दिया जाए तो वापस नहीं लिया जा सकता। मैं घनानंद कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटा। घनानंद दृढ़ विश्वास से बोले। आर्यन एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने सचमुच दिव्य उत्पत्ति की गोली और बड़ा लोहे का कटोरा घनानंद को सौंप दिया। घन की आंखों में लालच भरी चमक दिखाई दी। ये दिव्य उत्पत्ति की गोली मेरी है। घनानंद मन ही मन बुदबुदाया। जैसे ही उसने बड़ा लोहे का कटोरा उठाया, काला सा दिखने वाला लोहे का बर्तन अचानक भड़क उठा और एक जोरदार आवाज के साथ घनानंद के सिर पर जा लगा। घनानंद के सिर पर तुरंत एक बड़ा उभार दिखाई दिया। घनानंद दर्द से कराह उठा और जोर से बड़बड़ाया, ये लोहे का घड़ा भूत बन गया है। लोहे के एक बड़े कटोरे से निकले छोटे मांसल हाथों की एक जोड़ी ने घनानंद की गर्दन को बेरहमी से पकड़ लिया। घनानंद को तुरंत घुटन का एहसास हुआ और उनके गाल बैंगनी हो गए। आर्यन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मेरा 100 संतों का गठबंधन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। घनानंद ने टूटी हुई आवाज में आर्यन को धमकी दी, लेकिन आर्यन के चेहरे पर मासूमियत का भाव था। तुमने मुझसे दिव्य उत्पत्ति की गोली मांगी थी और मैंने तुम्हें दे दी, लेकिन अगर तुम इसे नहीं ले सकते तो दोष किसका है? और तुम तो लोहे के बर्तन को भी नहीं हरा सकते। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी रक्षा कर सकते हो? आर्यन की आवाज बंद होते ही उनके आसपास मौजूद कई संतों के चेहरे पर अजीब भाव दिखाई दिए। घनानंद का व्यवहार बेहद ही अशोभनीय था। सच कहें तो उनके मन में घनानंद के प्रति कोई खास सद्भावना भी नहीं थी। लोहे के घड़े को भी न हरा पाने के कारण इस घन ने सचमुच एक संत की प्रतिष्ठा को कलंकित कर दिया।
आसपास के संतों में 100 संतों के संघ के लोग भी शामिल थे। घनानंद की विनती भरी निगाहों को देखकर वे सब उससे ऐसे बचते रहे मानो वह कोई महामारी हो। ये घनानंद बेहद शर्मनाक था, इसने 100 संतों के गठबंधन को सीधे तौर पर कलंकित किया। आप जैसे प्रतिष्ठित संत एक छोटे से बर्तन को भी नहीं हरा सकते। आर्यन भी हैरान था, बड़े लोहे के कटोरे की मजबूती उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। बड़ा लोहे का कटोरा कई वर्षों से उसका पीछा कर रहा था और उसके साथ साथ बढ़ता गया था, फिर भी घनानंद से निपटने में बड़े लोहे के कटोरे ने वास्तव में एक डोमेन जारी किया। उस क्षेत्र ने घनानंद की शक्ति को पूरी तरह से ढक लिया और दबा दिया। बड़े लोहे के कटोरे का क्षेत्र बैंगनी क्रिस्टल के क्षेत्र से कुछ हद तक मिलता जुलता था, जिसमें शक्तिशाली विशिष्टता थी जो घनानंद को अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग करने से रोकती थी। अन्यथा यदि बड़ा लोहे का कटोरा घनानंद को हरा भी देता तो विजेता का निर्धारण करने के लिए एक भीषण संघर्ष करना पड़ता। एक जोरदार आवाज के साथ बड़ा लोहे का कटोरा हवा में उछला और उसका निचला हिस्सा सीधे घनानंद के सिर पर जा टकराया, जैसे तरबूज टूटता है, और चारों ओर लाल और सफेद रंग बिखर गया। एक संत लोहे के घड़े के हाथों गिरकर मर गया था। इससे आसपास के संत जो आर्यन पर अपना हाथ आजमाने के लिए उत्सुक थे, हिचकिचाते हुए दिखाई देने लगे। यह आर्यन निस्संदेह एक मोटा ताजा भेड़ था, लेकिन इस मोटे भेड़ ने अपने नुकीले दांत दिखा दिए थे। संभवतः ये भेड़ की खाल में छिपा एक भूखा भेड़िया था। दूसरी ओर स्वर्ग के समर्थ महान ऋषि ने पहले ही अपना स्वर्णिक गदा निकाल लिया था। उसने अपने दांत पीसते हुए 3 जन्मों के पूज्य देव से कहा, आज हम दोनों के बीच युद्ध होगा, चाहे जीवन का संघर्ष हो या मृत्यु का। मैं स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि, जिसने एक बार स्वर्गलोक में उत्पात मचाया था और शास्त्रों की खोज की थी, कभी किसी से नहीं डरा। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि ने एक कदम रखा और आसपास की दुनिया में नाटकीय परिवर्तन आ गया। क्या होता अगर वह अपनी चरम स्थिति तक नहीं पहुंच पाता? क्षेत्र स्तर। क्या होगा यदि उसका प्रतिद्वंदी एक वॉर्ड इमॉर्टल का क्लोन हो? उसने स्वर्ग के विरुद्ध, पृथ्वी के विरुद्ध, राक्षसों के विरुद्ध युद्ध किया। उसका पूरा जीवन युद्ध में व्यतीत हुआ। युद्ध के माध्यम से ही वह उदात्तीकरण प्राप्त करता रहा। उसे किसी चीज का डर नहीं था। अगर कोई भी उसके रास्ते में रुकावट डालने की हिम्मत करता तो वह एक ही वार में सारी बाधाओं को चकनाचूर कर देता। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि ने एक विचित्र चीख निकाली और अपने हाथ में मौजूद सोने के डंडे को घुमाते हुए 3 जन्मों से पूज्य के प्रेत की ओर उग्रता से प्रहार किया। 3 जन्मों के स्वामी ने धीमी आह भरी, पुनर्जन्म की 3 पीढ़ियां, 3 जन्म नियति। सभी जीवित प्राणियों के लिए इस कर्म और भाग्य से बचना मुश्किल है। 3 जिंदगियों से पूज्य उस व्यक्ति के चरणों के नीचे एक संसार का उदय हुआ। ये संसार उनकी आत्मा का विकास था। 3 जिंदगियों के सम्मान से पूजे जाने वाले उस व्यक्ति ने धीरे से अपनी उंगली बढ़ाते हुए अपना कदम उठाया। एक डिंग की आवाज के साथ 3 जन्मों से पूज्य व्यक्ति ने वास्तव में स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि के पूर्ण शक्ति वाले प्रहार को एक उंगली से ही रोक दिया। हे स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि, मैं आपको आज्ञाकारी रूप से मेरू पर्वत के नीचे लौटने की सलाह देता हूँ। यह अब आपका युग नहीं है, अतीत को सदा के लिए अतीत ही रहने दो। 3 जिंदगियों के सम्मानार्थ व्यक्ति ने अपनी उंगली से इशारा किया। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि, मनुष्य और लाठी दोनों को ही 3 जन्मों से पूज्य भगवान की उंगली से झटक कर दूर फेंक दिया गया। 3 जन्मों से पूज्य भगवान के सामने पूर्व स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि, विजयी योद्धा बुद्ध प्रतिशोध लेने में असमर्थ थे। मेरे त्रिजन्म जगत में मैं ही नियम निर्धारित करता हूँ, इसके भीतर के सभी नियम मेरे द्वारा ही तय किए जाते हैं। 3 जन्मों से पूज्य उस व्यक्ति ने ऐसे बात की मानो वह कोई महान न्यायाधीश हो, और स्वर्ग के समतुल्य उस महान ऋषि की ओर उनकी दृष्टि किसी साधारण बंदर को देखने से भिन्न नहीं थी। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि बुरी तरह घायल अवस्था में और खून थूकते हुए उतरे। अपनी शक्ति पुनः प्राप्त किए बिना वह 3 जिंदगियों से सम्मानित व्यक्ति का मुकाबला करने में असमर्थ था। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़े हुए, फिर से उड़ गए, अपना सुनहरा गदा उठाया और 3 जन्मों से पूज्य व्यक्ति की ओर उग्रता से प्रहार किया। 3 जन्मों के संसार में स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि की आकृति स्थिर हो गई। 3 जन्मों से पूज्य उस देवता ने एक बार फिर अपनी उंगली झटक दी, जिससे स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि हवा में उड़ गए। ये बेकार है।
एक चींटी रथ को रोकने की कोशिश कर रही है, एक पतंगा आग की लपटों में उड़ रहा है। मेरे शून्य अमर लोक में मैं ही एकमात्र अधिपति हूँ। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े, और इस बार उनकी चोटें और भी गंभीर थीं। उनके सारे पिछले प्रयास मानो व्यर्थ हो गए थे। नियति के अधीन वह हमेशा के लिए दमित होने के भाग्य से नहीं बच पाएगा। मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि ने आकाश की ओर दहाड़ मारी, लेकिन उनकी चीखों में दुख का एक अंश झलक रहा था। एक सुंदरी के बाल सफेद हो जाते हैं, एक नायक का अंत हो जाता है। दुनिया की यही तो बदहाली है। महान ऋषि, इसे महसूस कीजिए। आपके भीतर दिव्य उत्पत्ति की गोली की शक्ति है। आर्यन ने स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि को एक संदेश भेजा, लेकिन उनका संदेश 3 जन्मों के पूजनीय व्यक्ति ने सुना। ओह, क्या इस दिव्य उत्पत्ति की गोली के अन्य प्रभाव भी हैं? 3 जन्मों से पूज्य ईश्वर ने आर्यन को नहीं रोका, बल्कि उसने स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि को रुचिपूर्वक देखा। देखते हैं इस दिव्य उत्पत्ति की गोली के और क्या क्या प्रभाव हैं। मुझे पता था, इसमें पंच तत्वों और अष्टकोण की शक्ति समाहित है। ये सिर्फ आपको महान ऋषि लोक में वापस लाने जितना आसान नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ऐसा प्रतीत होता था मानो तीनों जन्मों से पूज्य वह व्यक्ति स्वयं से और साथ ही स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि से भी बात कर रहे हों। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि ने अपने मन को शांत किया और अपने भीतर उस दिव्य मूल की गोली को महसूस किया जो अभी तक पूरी तरह से परिष्कृत नहीं हुई थी। और उसके कानों में आर्यन की आवाज गूंज रही थी। शक्तिशाली मछलियों और काल्पनिक कछुआ से लेकर चींटियों तक सभी जीव एक दूसरे से भिन्न हैं। हालांकि जन्मजात प्रतिभा और बोध क्षमता में भिन्नता होने के बावजूद असंख्य लोकों में सभी जीव संत और अमर बन सकते हैं। सारी शक्ति हृदय से उत्पन्न होती है। हृदय ही सारी शक्ति का स्रोत है। दिव्य उत्पत्ति की गोली आपके हृदय का द्वार खोलेगी। आर्यन ने अपनी आवाज प्रसारित करना बंद कर दिया और सीधे बोलकर स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि का मार्गदर्शन किया। हृदय के द्वार खोलना, यही उस दिव्य उत्पत्ति की गोली की सच्ची प्रभावकारिता थी। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। पल भर में उसके हृदय का द्वार खुल गया और असीम ऊर्जा बाहर निकल आई। वह ऊर्जा स्वर्ग के समान महान ऋषि के अंगों और हड्डियों में समाहित हो गई। महान ऋषि तृतीय स्तर, महान ऋषि चौथी परत, महान ऋषि पांचवी परत। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि की साधना चरम पर पहुंच गई। उसका सुनहरा शरीर भी स्वयं को ठीक करने लगा। सभी दिखाई देने वाली और छिपी हुई चोटें, उमड़ती हुई ऊर्जा और रक्त के भीतर मौजूद सभी चोटें गायब हो गईं। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि ने एक लंबी गर्जना की। उन्होंने वास्तव में शून्य अमरता के स्तर को पार कर लिया था। सील किए जाने से पहले ही वह एक शून्य अमर था। अब वह अपने चरम पर लौट आया था। वॉइड इमॉर्टल में वापसी, हृदय की शक्ति, स्वर्गीय उत्पत्ति की गोली। आर्यन, दिलचस्प। 3 जन्मों से पूज्य उस व्यक्ति ने स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि को अपनी चरम अवस्था में लौटते देखा, लेकिन उन्होंने ज्यादा आश्चर्य नहीं दिखाया। स्वर्ग के समतुल्य यह महान ऋषि मूल रूप से अपनी पीढ़ी के देवताओं और राक्षसों के बीच इच्छा शक्ति, बोध क्षमता और प्रतिभा तीनों में अग्रणी थे। लेकिन अगर स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि वापस शून्य अमर में चले भी जाएं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? उसके शरीर के भीतर मौजूद शून्य अमर नियम को उसने स्वयं ही पूरी तरह से लूट लिया था। शून्य अमर नियम के बिना एक शून्य अमर व्यक्ति केवल एक छद्म शून्य अमर व्यक्ति था। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि, आप स्वयं मेरु पर्वत पर लौट आइए। इस बार मैं आपकी साधना को बाधित नहीं करूंगा। उचित समय आने पर मैं आपको स्वतः ही मुक्त कर दूंगा। 3 जन्मों से पूज्य उस व्यक्ति ने अब भी ऐसा आभास बनाए रखा था मानो उसने स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि को दृढ़ता से अपने वश में कर रखा हो। लेकिन स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि ने 3 जन्मों से पूज्य व्यक्ति की ओर अपनी सुनहरी गदा को प्रचंडता से घुमाकर उत्तर दिया। एक ही प्रहार में अंतरिक्ष चकनाचूर हो गया। इस समय स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि पहले वाले स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि नहीं रह गए थे। इस त्रिजन्म लोक ने भी स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि की गदा की छायाओं को नहीं रोक पाया। 3 जन्मों से पूजित उस व्यक्ति ने जल्दबाजी नहीं की और अपनी 2 उंगलियों को बढ़ाकर स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि के सुनहरे डंडे को मजबूती से थाम लिया। हार मान लो, ये बेकार है। शून्य अमर नियम के बिना शून्य अमर सच्चा शून्य अमर नहीं है।
तुम हारे हुए हो, एक बार असफल हो गए तो फिर कभी सफल होने का मौका नहीं मिलेगा। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि आक्रोश से दहाड़ उठे, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनके कोनों से खून फूटने लगा। वह लड़खड़ाया, फिर से खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह के कोने से खून बह निकला। आखिरकार उसका मूल घायल हो गया था, और हालांकि वह दुश्मन को मारना चाहता था, वह युद्ध का रुख मोड़ने में असमर्थ था। शून्य अमर नियम के बिना उसे अपने पूर्व शिखर पर लौटना मुश्किल लगा। मैं तैयार नहीं हूं। आखिर यह नौबत क्यों आ गई? स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि ने अपने आप से कुछ बुदबुदाया, उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे मंद होती जा रही थी। उसने अतीत को याद किया, अपने गौरवशाली वर्षों को, जब वह एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था जो सभी स्वर्गों पर नजर रखता था, शून्य अमर क्षेत्र में खड़ा था, एक लोहे के डंडे की तरह सभी विरोधियों को कुचल देता था। लेकिन अब वह इतना कमजोर हो गया था कि उसमें पहले जैसी उग्रता नहीं बची थी। उसका सुनहरा शरीर चकनाचूर हो गया, मानो बुद्ध के हाथों में लुढ़क रहा हो, उनकी पकड़ से बच निकलने में असमर्थ। हे महान ऋषि, विश्वास मत खोइए। यदि आप अतीत में अपने शरीर के भीतर शून्य अमर नियम का निर्माण कर सकते थे, तो आप इसे अब भी कर सकते हैं। आर्यन ने किनारे से ही स्वर्ग के समान महान ऋषि का उत्साहवर्धन किया। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि की आंखों में विस्मय का भाव प्रकट हुआ। क्या मैं सचमुच अपनी पिछली सफलता की ऊंचाइयों पर लौट सकता हूं? आर्यन की तो बात ही छोड़िए, उनमें खुद भी आत्मविश्वास की कमी थी। एक समय में सैकड़ों शून्य अमर नियम उसके शरीर में निवास करते थे, लेकिन उस वर्ष उसकी हार के बाद वे सभी उससे छीन लिए गए। अब वह केवल सबसे कमजोर शून्य अमर था, जिसके पास शून्य अमर नियम का एक भी अंश नहीं था। अपने पूर्व क्षेत्र में लौटना कितना आसान है। 3 जिंदगियों का सम्मान करने वाले एक ने धीरे से कहा, स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि, अपना भाग्य स्वीकार करो। मैंने तुम्हें एक मौका दिया है, क्या तुम्हारे पास मुझे हराने का कोई साधन नहीं है? 3 जिंदगियों का सम्मान किया गया, जिनमें से एक स्वर्ग के समान महान ऋषि के विश्वास को नष्ट कर रहा था। और स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि अचानक आकाश की ओर ऐसे दहाड़े मानो पागल हो गए हों। मैं अनिच्छुक हूं, मैं स्वर्ग को चुनौती देना चाहता हूं। प्राचीन काल में नुवा ने आकाश को सुधारा और सूर्य और चंद्रमा के सार को समाहित करने वाला एक पंचरंगी दिव्य पत्थर गिराया, जिससे पूर्वी सागर के तट पर मेरा जन्म हुआ। मैं पूर्वी सागर में विचरण करता रहा, स्वर्ग में उत्पात मचाता रहा, और मेरे हृदय में कभी भी जरा सा भी भय नहीं आया। आज भी मैं अजेय हूं। यहां तक कि 3 जन्मों से पूजनीय भी मुझे नहीं मार सकता। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि की गर्जना बिजली की तरह थी। उसके पैरों के नीचे अंतहीन लहरें उमड़ रही थीं। यह विशाल पूर्वी सागर था, जो उसके पैरों के नीचे प्रकट हो रहा था। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि ने अपना एक हाथ पूर्वी सागर में डाला और असीम पूर्वी सागर से उनके द्वारा वास्तव में धर्म के धागे छीन लिए गए। ये समुद्र का नियम है। समुद्र की प्रचंड लहरें, विशाल और अनियंत्रित, निरंतर और बादलों से टकराती हुई। विशाल समुद्र अटल है, आकाश के आवरण के नीचे कभी वश में नहीं होता। समुद्र की यह इच्छा स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि के रूप में मेरी इच्छा से प्रतिध्वनित होती है। लहरें अनंत है, और स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि के रूप में मेरी जादुई शक्ति भी अनंत है। जैसे प्रचंड लहरें आकाश से टकराती हैं, स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि के रूप में मेरा युद्ध संकल्प भी बादलों को चकनाचूर कर देगा। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि ने वास्तव में अपने शरीर के भीतर एक शून्य अमर नियम की स्थापना की। ये शून्य अमर नियम आकाश को सहारा देने वाले स्तंभ की तरह अडिग खड़ा था। उनके सुनहरे शरीर पर प्रकाश की एक किरण चमकी। स्वर्ग के समर्थ महान ऋषि वास्तव में अपनी चरम सीमा और पूर्ण शक्ति को पुनः प्राप्त कर चुके थे। उसकी धधकती सुनहरी आंखों ने भ्रमों को भेद दिया और लगभग उसी क्षण 3 लाइव्स ऑनर्ड 1 के क्लोन को प्रज्वलित कर दिया। 3 जिंदगियों को सम्मानित किया गया। इस घटना को देखकर सदमे और गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि, जो स्पष्ट रूप से अपनी बुद्धि की सीमा पर पहुंच चुके थे, फिर भी एक शून्य अमर नियम को संघनित कर सकते हैं। ये शून्य अमर नियम अविश्वसनीय रूप से घना और भारी था, और यहाँ तक कि उसके जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी इससे हल्का दबाव महसूस कर रहा था। आखिरकार वह अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं उतर रहा था, क्योंकि उसके वास्तविक स्वरूप के पास इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण मामले थे। 3 जिंदगियों का सम्मान किया गया। एक ने एक अलौकिक लंबी तलवार को संघनित किया।
तीन जिंदगियों को अलग करने वाली तलवार, तीन जिंदगियों की तलवार। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि ने ठंडी सांस ली। तीन जिंदगियों को सम्मानित किया गया। एक, आपकी उत्पत्ति कानून शक्तिशाली नहीं है, यह महज टुकड़ों में जोड़ा गया है। दूसरों के शून्य अमर नियमों को चुराकर अपने वर्तमान क्षेत्र में साधना करने का प्रयास किया गया है। ये नियम सुसंगत नहीं है और आपकी त्रिजीवन तलवार महज एक दिखावा है। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि ने अपने शून्य अमर नियम को स्वर्ण गदा में समाहित कर लिया। ये स्वर्णिम गदा स्वयं पूर्वी सागर की सागर स्थिरीकरण दिव्य सुई थी और स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि के शून्य अमर नियम का जन्म भी पूर्वी सागर से हुआ था। ये दोनों मूल रूप से एक ही मूल के थे जो एक दूसरे के पूरक थे। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि का सुनहरा गदा अचानक नीचे उतरा, उसकी असंख्य परछाइयां तीन जिंदगियों की तलवार से टकराती और गड़गड़ाती हुई। ये वॉइड इमॉर्टल लॉ के बीच टकराव था। इसके जवाब में तीन जिंदगियों की तलवार चकनाचूर हो गई। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि सही थे। तीन जन्मों से सम्मानित व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उन्होंने अन्य शक्तिशाली व्यक्तियों से बहुत सारे शून्य अमर नियम आत्मसात कर लिए थे। उनके शून्य अमर नियम देखने में तो अनेक प्रतीत होते थे, लेकिन वे अशुद्ध और विविध थे, जिसके कारण वे निम्न स्तर पर गिर गए। जैसे ही तीन जिंदगियों की तलवार चकनाचूर हुई, तीन जिंदगियों से सम्मानित व्यक्ति की तीन जिंदगियों की दुनिया भी बिखर गई। जीत और हार पल भर में तय हो गई। कुछ क्षण पहले तीन जन्मों के स्वामी इतने अहंकारी और अभिमानी थे कि मानो वे स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि को आसानी से कुचलकर मार डालेंगे। लेकिन कुछ ही क्षणों में सब कुछ उलट गया। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि ने अपनी पूरी शक्ति प्राप्त कर ली और एक ही प्रहार में उनकी तीन जन्मों की तलवार को चकनाचूर कर दिया। 3 लाइव्स ऑनर्ड वन की आकृति धुंधली पड़ गई। वह मूल रूप से एक प्रक्षेपण के रूप में प्रकट हुआ था, जिसमें सीमित ऊर्जा थी और मुख्य रूप से दुश्मनों को दबाने के लिए शून्य अमर क्षेत्र स्तर पर निर्भर था। अब स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि ने शून्य अमर नियम को समझ लिया था और उसे नया रूप दिया था, जिससे वे तीन जन्मों के पूजनीय व्यक्ति के बराबर आसीन हो गए थे। स्वाभाविक रूप से तीन जिंदगियों से सम्मानित व्यक्ति के पास स्वर्ग के समान महान ऋषि के विरुद्ध कोई और साधन नहीं बचा था। हे स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि, जब मेरा वास्तविक स्वरूप एकांतवास से बाहर आएगा तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें अपनी तलवार से मार डालूंगा। इसके बाद 3 लाइव्स ऑनर्ड वन की आवाज धीरे धीरे अलौकिक होती चली गई। उसका प्रोजेक्शन क्लोन पूरी तरह से गायब हो गया। तीन जिंदगियों को सम्मानित किया गया, जिनमें से एक लापता हो गई थी। मंगल ग्रह पर रहने वाले सभी महान संत और संत घबरा गए। वे तितर बितर होकर भागना चाहते थे, लेकिन वूसू के होठों पर एक भयावह मुस्कान आ गई। जब तुम आ ही गए हो तो जाने की जल्दी मत करो। जो हमें मारना चाहते थे वे यहीं हमेशा के लिए रह जाएंगे। जो मारते हैं उन्हें हमेशा मारा जाएगा। मारने में नाकाम रहने के बाद जाने का क्या कारण हो सकता है? वुसू ने अचानक शून्य लोक से एक लंबी तलवार निकाली, जो टिड्डे के पंख की तरह पतली और पारदर्शी थी। शून्य लोक में तलवार के हल्के से वार से ही सभी के सिर एक साथ उड़ गए। चाहे संत हो या महान संत, सभी इस एक ही तलवार के वार से नष्ट हो गए। मंगल ग्रह लाशों से ढक गया। आकाश में गहरा मातम छाया, खून की बारिश हुई और कोई भी जीवित नहीं बचा। इसके बाद वुसू और स्वर्ग के समान महान ऋषि आर्यन, बेल दानव राजा और अन्य लोगों को मंगल ग्रह से दूर ले गए। जिस स्थान पर अनगिनत संत मृत पड़े थे, वह मंगल ग्रह पर एक निश्चित क्षेत्र भी बन गया। सहारा रेगिस्तान में धरती। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि ने अचानक मुंह भरकर काला खून थूक दिया। उनकी आत्मा बेजान हो गई थी। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि ने अपने सुनहरे डंडे का सहारा लिया और बड़ी मुश्किल से ही स्थिर खड़े हो पाए। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अब उसमें पहले जैसी शक्तिशाली आभा और जोश नहीं था जो उसे एक ही प्रहार में आकाश को चीर देता था। हे महान ऋषि, क्या हुआ? स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि को इस अवस्था में देखकर आर्यन चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। उनकी पुरानी चोटें फिर से उभर आई हैं, उन्हें बस कुछ समय आराम करने की जरूरत है। वुसू ने स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि की ओर बिना किसी तनाव के देखा। उस समय स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि पर घात लगाकर हमला किया गया था और उन्हें अकेले ही 13 शून्य अमर प्राणियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने 10 दिन और 10 रात तक लड़ाई लड़ी और वास्तव में अकेले ही 3 शून्य अमर प्राणियों को मार डाला,
लेकिन उन तीनों शून्य अमर प्राणियों ने मरने से पहले उन्हें नहीं बख्शा। उन्होंने आत्मविनाश का विकल्प चुना, जिससे स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि भी गंभीर रूप से घायल हो गए। वुसु उस वर्ष की घटनाओं से अच्छी तरह परिचित थे। आखिरकार एक तरह से देखा जाए तो उन सभी को देवताओं और शैतानों के युग के शक्तिशाली व्यक्ति माना जा सकता है। क्या मैं किसी तरह से मदद कर सकता हूँ? मेरे पास अभी भी दिव्य उत्पत्ति की गोलियां हैं। ये दिव्य उत्पत्ति की गोलियां उत्पत्ति की हानि की भरपाई कर सकती हैं, जो महान ऋषि की चोटों के लिए बहुत सहायक होनी चाहिए। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। कोई जरूरत नहीं, ये दिव्य मूल की गोलियां अत्यंत कीमती हैं, इन्हें मुझ पर बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद को अच्छी तरह जानता हूँ, शून्य अमर क्षेत्र स्तर के युद्ध से हुए घावों को, यहाँ तक कि आपकी दिव्य मूल की गोलियां भी ठीक नहीं कर सकती। मेरे शरीर में कभी सैकड़ों शून्य अमर नियम थे, लेकिन उस युद्ध की हार के बाद वे सभी 3 जन्मों के सम्मानित व्यक्ति और अन्य लोगों द्वारा विभाजित और ले लिए गए, जिससे मेरी नींव को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है। साधारण औषधीय गोलियां अब मेरे घावों को ठीक नहीं कर सकती, जब तक कि यह मेरू का जिनसेंग फल या पश्चिम की रानी मां के अमरता के आड़ू न हो। लेकिन ये चीजें देवताओं और राक्षसों के युग में भी अत्यंत दुर्लभ थीं, इस युग में ये लगभग असंभव है। उद्धरण चिन्ह। अगर मुझे अपनी साधना पूरी तरह से पुनः प्राप्त करनी है तो मुझे सैकड़ों और शून्य अमर नियमों का अभ्यास करना होगा, लेकिन ये शून्य अमर नियम समझना कठिन है। शायद मुझे अपनी साधना पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने में कई हजार या यहाँ तक कि दसियों हजार साल लग जाएं। स्वर्ग के समर्थ उस महान ऋषि ने अपनी स्थिति को किसी और से बेहतर समझा। आखिरकार यह उसका अपना शरीर था, वह इसे कैसे नजरअंदाज कर सकता था? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें और कई हजार या दसियों हजार साल इंतजार करना चाहिए? लेकिन अब यह विपत्ति आने ही वाली है। अगर 1 या 2 शून्य अमर लोक के विशेषज्ञ मोर्चा नहीं संभालते, तो शायद इस बार पृथ्वी बच नहीं पाएगी। आर्यन ने शुरू में सोचा था कि स्वर्ग के समान महान ऋषि को बचाकर पृथ्वी को चैन की नींद मिल जाएगी, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि अभी भी गंभीर रूप से घायल होंगे, जिनका थोड़े समय में ठीक होना मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, मैंने अब एक नया शून्य अमर नियम समझ लिया है। ये नियम पिछले दर्जनों नियमों से कहीं अधिक व्यापक है। शून्य अमर क्षेत्र में नए प्रवेश करने वाले भी मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि ने कहा कि वे साधारण शून्य अमर प्राणियों और उस स्तर से नीचे के प्राणियों को भी दबा सकते हैं। भगवान वुसु के बारे में क्या? स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि अंततः आर्यन की अपेक्षाओं पर खरे उतरे। पूर्ण रूप से स्वस्थ न होने के बावजूद साधारण शून्य अमर प्राणियों से निपटना उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। फिर आर्यन ने अपने बगल में बैठे वुसु की ओर देखा। ये व्यक्ति सूर्य परिवार का एक प्राचीन सदस्य था, जो स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि से भी अधिक प्राचीन था। मेरी स्थिति स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि के समान है। मैंने 2 सभ्यता युगों की अंतिम आपदाओं में भाग लिया। मैं 2 बार बच गया, लेकिन 2 बार घायल भी हुआ। मेरी शक्ति शायद केवल एक साधारण शून्य अमर स्तर की ही है। वुसु की असली ताकत देखकर आर्यन थोड़ा निराश हुआ, लेकिन 2 वॉर्ड इमॉर्टल के मोर्चा संभालने से कम पृथ्वी को कुछ अतिरिक्त सुरक्षा तो मिल ही गई। ये दिव्य उत्पत्ति की गोली मुझे भी एक दे दो, बूढ़े बैल। मैं, बूढ़ा बैल, भी उस समय एक महान संत क्षेत्र का विशेषज्ञ था, लेकिन दुर्भाग्य से मैं कई वर्षों तक सोता रहा, इसलिए मेरा क्षेत्र बहुत कमजोर हो गया है। मेरी पत्नी राजकुमारी आयरन सानवी का भी यही हाल है। ओह, और मेरा एक बेटा भी है, रेड बॉय, जिसने उस समय शून्य अमर क्षेत्र में प्रवेश किया था, लेकिन देवताओं और राक्षसों के युग के समाप्त होने के बाद उसका पता नहीं चल पाया। मुझे एक और दिव्य उत्पत्ति की गोली दे दो और मैं उससे मिलने पर उसे दे दूंगा। ओह हाँ, मेरी एक रखेल भी है, जेड फेस्ट विक्सेन, जो महान संत स्तर पर है। क्षेत्र की 7वीं परत। उसे बहुत लंबे समय तक दबाया गया और वह पहले ही महान संत से नीचे गिर चुकी है। क्षेत्र स्तर। उसे दिव्य उत्पत्ति की गोली देने से वह महान संत के स्तर तक ठीक हो सकेगी। क्षेत्र स्तर। आर्यन इस दिखने में ईमानदार और भरोसेमंद बैल दानव राजा को देखकर दंग रह गया। क्या आप मुझे अपने परिवार के लिए थोक विक्रेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अपनी पत्नी और बेटे को मांगना एक बात है, लेकिन आप तो उस लाल चेहरे वाली लोमड़ी को भी शामिल कर रहे हैं।
क्या आपको डर नहीं लगता कि राजकुमारी लौहसानवी आपको 500 वर्षों तक दबाए रखेगी? बिल्कुल, ये वैसा ही था जैसा आर्यन ने उम्मीद की थी। बैल दानव राजा के बोलते ही राजकुमारी लौहसानवी ने उसका कान पकड़कर उसे घसीटते हुए दूर ले गई। घरेलू अनुशासन की कमी के लिए कृपया मुझे क्षमा करें। राजकुमारी लौहसानवी आर्यन और अन्य लोगों के प्रति विनम्र थीं, लेकिन उन्होंने अपने चंचल और जिद्दी पति के प्रति जरा भी दया नहीं दिखाई। अरे बेवकूफ, तुमने अभी तक उस चालाक लोमड़ी से रिश्ता नहीं तोड़ा। मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि उसके लिए दवाइयां कैसे मांगते हैं। मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि उसके बारे में कैसे सोचते हैं। राजकुमारी लौहसानवी ने तुरंत बैल दानव राजा की पिटाई कर दी। बैल दानव राजा की आकृति दर्दनाक चीखों के बीच दूर तक गायब हो गई। स्वर्ग के समर्थ महान ऋषि ने अपना चेहरा ढांक लिया। उनका भाई हर तरह से अच्छा था, सिवाय इस स्ट्रैंड स्वभाव के जिसे वह कभी नहीं बदल सका। और ठीक है, महिलाओं के पीछे भागने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उसकी पत्नी बहुत शक्तिशाली है। जब तुम अपनी पत्नी को भी नहीं हरा सकते तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम्हारा ये हाल हो गया। हे महान ऋषि, मेरे एक भाई को अत्यंत गंभीर चोटें आई हैं। वह अभी भी बेहोश है और होश में नहीं आया है। उसे कई दांव चोटें लगी हैं और उनमें निहित दांव सिद्धांतों की संरचना जटिल है। मैं उसका आसानी से इलाज करने का साहस नहीं कर सकता, इसलिए मैं महान ऋषि से सहायता की प्रार्थना करता हूं। आर्यन को अचानक पत्थर के लटकन वाले संसार में सिया का ख्याल आया। वह और उसका कूर्म दिव्य पशु पत्थर के लटकन वाले स्थान में स्थित थे, शाश्वत समय की अवस्था में विद्यमान थे। इससे भले ही चोटें और गंभीर होने से बच गईं, लेकिन उनका ठीक होना भी मुश्किल हो गया। आर्यन चाहता था कि स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि सिया के घावों की जांच करें। उसे विश्वास था कि स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि के विशाल ज्ञान से वे सिया के घावों को भरने में मदद कर सकेंगे। आर्यन ने सिया को पत्थर के पेंडेंट से मुक्त कर दिया। सिया और कूर्म दिव्य पशु एक साथ स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि के सामने अवतरित हुए। हम एक युवा कूर्म दिव्य पशु। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि ने कूर्म दिव्य पशु को देखकर आश्चर्य का भाव दिखाया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सिया को ऐसा अवसर मिलेगा। कूर्म दिव्य पशु 4 सहजीवी पवित्र पशुओं में से एक है। इसका वंश अत्यंत कुलीन है। देवताओं और राक्षसों के युग में भी अमृत कूर्म वंश की आबादी बहुत कम थी। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि इस युग में भी उन्हें एक युवा अमृत कूर्म दिव्य पशु देखने को मिलेगा। इसके बाद स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि ने सिया और कूर्म दिव्य पशु पर लगे घावों को देखा। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि के चेहरे पर धीरे धीरे गंभीरता आ गई। सिया की चोटें मामूली नहीं हैं। ये केवल दाव सिद्धांतों के कारण नहीं हुई है, किसी ने उसके शरीर में एक काला बीज बो दिया है। ये काला बीज उसकी रक्तरेखा में समाया हुआ है। भले ही सिया की चोटें ठीक हो जाएं, ये काला बीज अंकुरित होगा। ये काला बीज दिमाग को खोखला कर देता है और समय के साथ ये सिया को एक क्रूर, निर्मम और काले दिल वाले पागल में बदल देगा। इस काले बीज में मन के रहस्य छिपे हैं। देवताओं और राक्षसों के युग में केवल डार्क डेमन गॉड हॉल के सदस्य ही इसमें शामिल थे, लेकिन देवताओं और राक्षसों के युग के अंत के साथ डार्क डेमन गॉड हॉल पूरी तरह से गायब हो जाना चाहिए था। अब भी कौन ऐसी दुर्भावनापूर्ण विधियों को जानता है? बोलने वाला व्यक्ति स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि नहीं बल्कि वसु था। ज्ञान के मामले में वसु वास्तव में स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि से कहीं अधिक ज्ञानी था। क्या सिया को अभी भी बचाया जा सकता है? आर्यन ने सीधे सीधे पूछ लिया। उसे बचाया जा सकता है। अगर तुमने सिया को किसी और के पास भेजा होता तो वे सिर्फ ऊपरी चोटों का इलाज कर पाते, लेकिन उस काले बीज को निकालना मुश्किल होता। हालांकि मैंने उस समय डार्क डेमन गॉड हॉल में कुछ समय बिताया था, इसलिए मैं उस काले बीज को हटाने की विधि से अच्छी तरह वाकिफ हूं। वसु ने अपनी हथेली नीचे की। उसकी उंगलियां पतली थीं, लगभग एक महिला की उंगलियों जैसी। जैसे ही उसकी हथेली धीरे से सिया के शरीर पर फिली, सिया के घाव तुरंत ठीक हो गए। दांव से संबंधित चोटें ठीक हो गईं और उसी समय वसु के हाथ में काला बीज प्रकट हो गया। काले बीज से काले धुएं के गुबार निकले। ये काले धुएं हवा में मिलकर एक नन्हे दानव का चेहरा बन गए। नन्हे दानव का भाव भयावह था और आर्यन को देखते हुए उसने अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाए।
ऐसा लग रहा था मानो उसमें स्वयं का जीवन और बुद्धि समाहित हो, जो विशेष रूप से मनुष्य की बुद्धि और विवेक को भस्म करने के लिए बनाई गई हो। ये काला बीज काफी परिपक्व है। इसे बोने वाला विशेषज्ञ कम से कम संत स्तर या उससे ऊपर का है। यदि यह व्यक्ति वास्तव में डार्क डेमन गॉड हॉल से आया है, तो उससे सामना करते समय आपको सावधान रहना होगा। डार्क डेमन गॉड हॉल का हर सदस्य विचित्र तरीकों का इस्तेमाल करता है, और उनकी वास्तविक शक्ति का अंदाजा केवल क्षेत्र के आधार पर नहीं लगाया जा सकता। वुसु ने आर्यन को गंभीर चेतावनी दी। इसी बीच आर्यन की आंखें खाली थीं और वह वहीं जम गया। यह आदमी क्या कर रहा है? वुसु थोड़ा नाराज था। शून्य अमर लोक के विशेषज्ञ के रूप में यहाँ आपको प्राचीन रहस्य समझाना आपका सम्मान और अवसर है ना? क्या आप इसे उपदेश समझ रहे हैं? आप तो बिल्कुल खो गए हैं। अगर तुमने मुझे मेरी साधना को पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए दिव्य उत्पत्ति की गोली न दी होती, तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से थप्पड़ मारकर जान से मार देता। पास ही स्थित स्वर्ग के समान महान ऋषि की आंखें अचानक चमक उठी। आर्यन ने दाव को समझ लिया है। क्या उसने दाव को समझा? उसने किस दाव को समझा? इससे पहले कि वुसु कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसने आर्यन के शरीर से निकलने वाली अत्यंत सघन डार्क ओरिजिन ऊर्जा को महसूस किया। अंधकार का महान दाव, 9वीं परत। वुसु की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने जोर से हौंफते हुए कहा। यद्यपि वह शून्य अमर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और शून्य अमर नियम का निर्माण शुरू कर चुका था, फिर भी दाव सिद्धांतों में से कोई भी नहीं था। वुसु को ये समझ आ गया था कि वह 8वीं परत तक पहुंच चुका है। क्षेत्र या उससे ऊपर, जहां तक 9वीं परत की बात है, वह तो बस एक असंभव कल्पना थी। शून्य अमर लोक के शिखर पर मौजूद कई विशेषज्ञों, या यहां तक कि उस रहस्यमय और अथाह क्षेत्र में आधे रास्ते तक कदम रखने वालों की भी कानून की समझ का स्तर उनके समान ही था। तो बात ऐसी है। अंधकार के नियम का एक पहलू ये भी है कि यह एक ऐसे अंधकार में जीव में परिवर्तित हो सकता है जो मानव हृदय को नष्ट कर देता है। आर्यन अचानक ज्ञानोदय का अनुभव करते हुए जोर से हंस पड़ा। जैसे जैसे प्रत्येक नियम के प्रति आर्यन की समझ गहरी होती गई, विभिन्न नियमों के बारे में उसकी समझ लगभग एक असंतुलित अवस्था में पहुंच गई थी। ऐसा नहीं था कि वह संबंधित कानून की सामग्री को समझ नहीं पा रहा था, बल्कि बात यह थी कि उसे यह नहीं पता था कि समझने के अगले चरण के लिए उसे किस दिशा में जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो आर्यन के ज्ञान और संसार की समझ ने अंधकार के नियम को समझने की उसकी क्षमता को सीमित कर दिया था। इस बार उसने अंततः अंधकार के नियम का एक ऐसा पहलू खोज निकाला जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। परिणामस्वरूप उनके अंधकार के नियम ने भेद कर महान दाव की 9वीं परत तक पहुंच प्राप्त की। अंधकारिक शक्ति मन का अदृश्य दमित पक्ष है। ये दमित तो है, लेकिन कभी लुप्त नहीं होती, बल्कि स्वाभाविक रूप से और चुपचाप बढ़ती और मजबूत होती रहती है। आर्यन ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। उन्हें अंधकार के नियम की एक नई समझ प्राप्त हुई। उनका पूरा व्यवहार पहले से बिल्कुल अलग था। उसे घेरने वाले घने अंधेरे ने आर्यन को अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय बना दिया था। अगर स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि भी उनके ठीक बगल में खड़े होते, तब भी वे आर्यन की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते। छिपाव, रहस्य, ये सब आर्यन द्वारा अंधकार के नियम को समझने के बाद विकसित हुए एक नए पहलू थे। महान दाव की 9वीं परत अनंत काल में शायद ही कभी देखी जाती है, जो शून्य अमर क्षेत्र से भी श्रेष्ठ है। लेकिन यह अंत नहीं था, ये तो केवल शुरुआत थी। कानून की शक्ति मन को प्रतिबिंबित कर सकती है। यदि अंधकार ऐसा है, तो विपरीत प्रकाश भी ऐसा ही होना चाहिए। प्रकाश की शक्ति साहस, निस्वार्थता और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। आर्यन ने मन ही मन बुदबुदाया। उसका प्रकाश का नियम, जो 8वीं परत पर अटक गया था, यह क्षेत्र स्वाभाविक रूप से टूटकर 9वीं परत तक पहुंच गया। क्षेत्र अविश्वसनीय, सचमुच अविश्वसनीय। दो विरोधी नियम एक के बाद एक 9वीं परत तक पहुंच गए हैं। क्षेत्र आर्यन को केवल अपने क्षेत्र का विस्तार करने की आवश्यकता है। विधि की समझ का ये स्तर ही उसके समकक्षों को दबाने के लिए पर्याप्त है। वुसु आर्यन की प्रशंसा से भरा हुआ था। उन्होंने आर्यन में पृथ्वी के भविष्य की आशा देखी। आर्यन ने धीरे से मुस्कुराया, उसके चेहरे पर विनम्रता झलक रही थी। प्रकाश और अंधकार की ऊर्जाओं के संयोजन ने आर्यन को अपने मूल स्वभाव में वापस लौटने में सक्षम बनाया। आर्यन ने गहरी सांस ली और छोड़ी, और असीम प्राण ऊर्जा उसके शरीर में समाहित हो गई।
उनकी साधना का क्षेत्र अपरिवर्तित रहा और घूर्णन क्षेत्र के शिखर पर बना रहा, लेकिन उनका भौतिक शरीर अधिक सघन हो गया और व्यवस्था की जंजीरें उनके मांस और रक्त के हर इंच में एकीकृत हो गईं। काले और सफेद रंग से आपस में गुंथी हुई विधि की जंजीरें धीरे धीरे शून्य लोक से बाहर निकलने लगीं। दाव सिद्धांत 9वीं परत, शारीरिक शरीर को मजबूत बनाना। दाव सिद्धांतों की असीम शक्ति ने उनके शरीर को सराबोर कर दिया। आर्यन की शारीरिक क्षमता एक नए स्तर पर पहुंच गई। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि की आंखों में एक चमक आई। यदि मेरे दाव सिद्धांत भी 9वें स्तर तक पहुंच जाए तो क्या मैं भी आर्यों की तरह अपने शरीर को मजबूत बनाकर दाव के साथ अमरत्व प्राप्त कर सकता हूं? स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि को मानो आगे बढ़ने का एक नया मार्ग मिल गया था। उस समय वे भौतिक शरीर के माध्यम से संतत्व प्राप्त करने के मार्ग पर चल रहे थे। जब उनके भौतिक शरीर की शक्ति प्रारंभिक शून्य अमर स्तर तक पहुंच गई तो मार्ग अवरुद्ध प्रतीत हुआ, आगे बढ़ना असंभव सा हो गया। इसलिए उन्होंने शून्य अमर नियम को संघनित करने का रुख किया। अब जब उसने आर्यन में शारीरिक शरीर को मजबूत बनाने की एक नई दिशा देखी तो स्वाभाविक रूप से उसके दिल में थोड़ी हलचल सी महसूस हुई। यदि वह व्यवस्था के नियम और जंजीरों को अपने शरीर में प्रवेश करने और प्रत्येक कोशिका में एकीकृत होने की अनुमति दे सकता था, जिससे भौतिक शरीर की अमरता और दाव के साथ सहअस्तित्व प्राप्त हो जाता, तो वह 3 जन्मों के स्वामी द्वारा पराजित क्यों होता? इसी क्षण सिया की पलकें फड़फड़ाईं और वह धीरे धीरे जाग गया। उसकी सांसों में थोड़ी उलझन झलक रही थी और उसकी आंखों में भी। मैं कौन हूं? मैं कहां हूं? मुझे किसने बचाया? जैसे ही आर्यन का चेहरा उसकी नजरों के दायरे में आया, सिया को अपनी यादें वापस आ गईं। आर्यन, क्या तुमने मुझे बचा लिया? मेरा कूर्म दिव्य पशु कैसा है? जल्दी करो और उसे बचाओ। जागने पर सिया ने सबसे पहले अपनी चोटों की चिंता नहीं की, बल्कि कूर्म दिव्य पशु की तलाश की। आर्यन ने चिढ़कर कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे ठीक से धन्यवाद तक नहीं दोगे। इसके बजाय तुम अपने निकम्मे कूर्म दिव्य पशु को ढूंढने में लगे हो। चिंता मत करो, ये ठीक है, यह इतनी जल्दी नहीं मरेगा। आर्यन की आवाज बंद होने के बाद ही सिया को राहत महसूस हुई। वुसु ने कूर्म दिव्य पशु को भी आसानी से ठीक कर दिया। कूर्म दिव्य पशु को केवल दांव संबंधी चोटें थीं, कोई अंधकार में बीज नहीं, क्योंकि अंधकार में बीज सभी जीवित प्राणियों में नहीं बोया जा सकता। कूर्म दिव्य पशु स्वर्ग द्वारा संरक्षित एक पवित्र पशु है, जिसके मन में कोई दोष नहीं है। यदि काले बीज को कूर्म दिव्य पशु के अंदर भी बोया जाए तो भी वह व्यर्थ होगा, क्योंकि कूर्म दिव्य पशु का कोई तथाकथित दबा हुआ या अंधकार में पक्ष नहीं है। पोषण के बिना काला बीज अंततः कूर्म दिव्य पशु के अंदर मुरझाकर मर जाएगा। ये कहा जा सकता है कि यह डार्क सीड जैसी चीजों से सीधे तौर पर अप्रभावित रहता है। सिया, तुमने ऐसा कौन सा बुरा काम किया था कि तुम्हारा इस तरह पीछा किया जा रहा है? तुम्हारे पूरे शरीर पर दांव के घाव थे और यहाँ तक कि तुम्हारे अंदर एक काला बीज भी बोया गया था। अगर भाग्य ने तुम्हें मेरे पास न लाया होता तो तुम्हारी कब्र पर घास अब तक 1 फुट ऊंची हो गई होती। आर्यन सिया को समझ गया, यह मोटी लड़की उससे भी ज्यादा मौत से डरती थी। उसके द्वारा किसी शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ को उकसाने की संभावना कम है। सिया तो एक साधारण संत के लिए भी रास्ता बदल लेगा।